साल 2023 में तुर्की में आए भूकंप से जहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा, तो वहीं उस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की का दोस्त बनकर साथ दिया। मदद के साथ सबसे पहले भारत के C-17 विमान तुर्की पहुंचे थे और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। भारत ने जिस तुर्की को अपना दोस्त समझा, उस तुर्की ने भारत पाक जंग में अपने असली रंग दिखा दिए। भारत ने जितनी शिद्दत से जिस तुर्की को दोस्त समझकर मदद का हाथ बढ़ाया, उसी तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और हथियार भेजे। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत ने तुर्की की मदद की हो और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपने रंग ना दिखाए हों। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया था। इस आपदा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 1.5 लाख इमारतें ढह गई, जिससे करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। भारत फौरन तुर्की की मदद को आगे आया और ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। इसके तहत NDRF के 50 और भारतीय सेना के 250 जवानों की टीम तुर्की भेजी गई। ये टीम दिन रात मलबे में फंसे लोगों को बचाने में लगी रही। इंडियन एयरफोर्स के 7 विमान भेजे गए। इनमें 6 C-17 में राहत सामग्री और एक C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान में मेडिकल उपकरण थे। भारत ने 140 टन से ज़्यादा राहत सामग्री भेजी। मरीजों के लिए इलाज के लिए दवाइयाँ, सिरिंज पंप, ECG मशीनें, एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर और सर्जरी का सामान भेजा। इसके अलावा कंबल, टेंट, कपड़े, ड्रिलिंग मशीन, बचाव उपकरण, बिजली जनरेटर और खाने का सामान भी भेजा। भारत ने तुर्की में 30 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया, जिसमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, सर्जन और डॉक्टर समेत 99 लोग थे। इस अस्पताल में लगभग 4,000 मरीजों का इलाज किया गया। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब भारत ने तुर्की की खुलेआम मदद की। भारत ने 1948 में तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू किए और राजधानी अंकारा में अपना दूतावास खोला। तुर्की को कपास, चाय और मसाले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1950 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 2009 में तुर्की ने पहली नैनो सैटेलाइट ITUP-SAT-1 बनाई, जिसे स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाना था। इस लॉन्च में भारत ने तुर्की की पूरी मदद की। इतने एहसानों के बावजूद भी तुर्की अपना असली रंग दिखाने से बाज नहीं आया और पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा नजर आया। इससे पहले भी कई बार तुर्की का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की ने 2019 में भारत के धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। इसके बाद से लगातार तुर्की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाता आया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 से 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ नजर आया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से फ़ोन पर कहा, मैं हमलों में जान गंवाने वाले अपने भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की दुआ करता हूं और पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और देश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तुर्की ने पाकिस्तान को करीब 350 ड्रोन और उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर भेजे। 4 मई 2025 को तुर्की नौसेना का युद्धपोत TCG बुयुकाडा F512 पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भेज दिया। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में भी मदद की है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है। चीन के अलावा तुर्की से भी अब पाकिस्तान को हथियारों में बढ़ चढ़कर मदद मिलती है। 2015 से 2019 से और 2020 से 2024 के बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियार निर्यात करीब 103% बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण निकलकर सामने ये आता है कि भारत हिंदू बहुल देश है, जबकि तुर्की का फोकस इस्लामिक देश पर है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश हैं। तुर्की इस्लामिक देशों के साथ जुड़ा रहना चाहता है और उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहता है, तो वहीं तुर्की को भारत से रिश्ते बिगाड़ने का कोई डर नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि उसके रूस और चीन जैसे सुपर पावर से अच्छे संबंध हैं। तुर्की अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। चीन के साथ भी तुर्की का व्यापार लगातार फल फूल रहा है। तो वहीं अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी सबक सिखाए। तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत को कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी। जैसे तुर्की में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी UN के सामने मजबूती से रख सकता है। इससे तुर्की को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है।
भारत का टूरिज्म तुर्की की जीडीपी में 12% का योगदान करता है और 10% लोगों को रोजगार देता है। तुर्की टूरिज्म के बॉयकॉट से बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। भारत तुर्की को पेट्रोलियम, केमिकल्स और कपड़े एक्सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की से मशीनरी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। इन्हें भी भारत को बॉयकॉट करना ही होगा। 2024 में भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की सदस्यता का विरोध किया था। इससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख कमज़ोर होगी और वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ जाएगा। बता दें कि भारत ने तुर्की को सबक सिखाने की पहल भी कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग तुर्की के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं और हैशटैग बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। भारत सरकार ने तुर्की के सरकारी मीडिया चैनल TRT वर्ल्ड के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ये बैन हटा भी लिया गया। मेक माई ट्रिप के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय व्यापारी तुर्की संगमरमर और तुर्की सेब का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने 15 मई को तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी है। ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन संभालती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।